अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहीद करबला पार्ट 9। जनाबे उम्मे सलमा और इमाम अलैहिस्सलाम के दरमियान गुफ्तगू। मुहब्बे खानदान नबूवत होने के अलावा जनाबे उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ खास इसलिए भी था कि इन्होंने बचपन में इनकी परवरिश की थी। इसलिए जब इनको आपके सफर इराक के इरादा की इत्तला मिली तो सख्त आजरदा हुई और खिदमत इमाम में अर्ज किया, ऐ बेटा, इराक का सफर करके मुझे गमनाक न करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे जद्द अमजद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मेरा बेटा हुसैन इराक में सरजमीन करबला के अंदर शहीद कर दिया जाएगा और आपकी कत्लगाह की मट्टी एक शीशी में मेरे पास महफूज है जो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दी थी। इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया, ऐ मादर मोहतरम, मैं खुद भी जानता हूं कि मैं जुल्म जौर से शहीद किया जाऊंगा। मुझे अपने कातिल और जाए कत्ल और जाए दफन का भी इल्म है। बाज आसार से आश्कार होता है कि जनाबे उम्मे सलमा ने कहा कि अगर आप तशरीफ ले जाते हैं तो आप इन मुखद्दरात इस्मत व तहारत को हमरा न ले जाएं। आपने जवाबन फरमाया, खुदा की मशीयत यही है कि वो मुझे मकतूल जोर और जफा देखे और मेरे अहलो अय्याल को वतन से दूर और इस तरह गिरफ्तार बला देखे कि बाज ज़िबा हों और बाज इस तरह कैदो बला में मुब्तला हों कि जब आवाज़े इस्तिगासा बुलंद करें तो कोई नासिर व मददगार जवाब न दे। जनाबे उम्मे सलमा ये सुनकर बहुत रोईं और इनका मामला खुदा के सुपुर्द कर दिया। उसूल काफी की रिवायत सादकी अलैहिस्सलाम से ये भी मालूम होता है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सफर इराक इख्तियार करने लगे तो किताब और वसीयत जनाबे उम्मे सलमा के हवाले कर गए। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए तो जनाबे उम्मे सलमा ने वो अमानत इनके हवाला कर दी, जिससे जनाबे उम्मे सलमा की जलालत कद्र नुमायां होती है।